चलो अब ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग का जो ये सेमेस्टर है, ऑलरेडी अगर इस सेमेस्टर को थोड़ा शिद्दत से पढ़ा जाए तो इस सेमेस्टर का सबसे खास बात है कि आपके पास में जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा काफी ज्यादा मात्रा में आपका सिलेबस है। ज्यादा मात्रा का मतलब इतना सिलेबस नहीं देना चाहिए, हटाया भी गया है इस बार से। तो पहले हम लोग इसी सिलेबस को पढ़ते थे। जब हम लोग के समय ये सिलेबस था तो हम लोग को 1 साल मिलता था, लेकिन तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 6 महीना। अगर रियलिटी निकाल के देख तो सबसे टफेस्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 5 है। इसके बाद वाला सेमेस्टर भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि मैथ ही को हट जाएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जिस वजह से तुम लोग को जो है वो रिकॉर्डेड क्लास का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि जब आप लोग को लगेगा कि मेरे को ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है या वापस से देखना है, तो भैया वापस से तो हर समय तेरे सामने कोई टीचर अवेलेबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है क्लास को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगा ऐप पे। जितने नंबर टाइम आप लोग का स्पेशल डिस्काउंट है, बाकी सारे बैच को 2 बार टाइम दिया जाता है, बट इस वाले बैच को हम लगभग अनलिमिटेड टाइम दे देंगे। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको देख सकते हैं। पिछले बार भी बच्चा लोग को बहुत हेल्प हुआ था रिकॉर्डेड वीडियो से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक लगभग तुम लोग भूल जाता है, और ये डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी है नहीं कि जो तुमको याद रहेगा। तो जिस बेस पे देखा जाए तो ये सेमेस्टर 5 जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है हम लोग के लिए। याद करके देखेगा तो इस वाले सेमेस्टर में अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि पहले का थोड़ा भी नॉलेज तुम लोग को नहीं है। तुम लोग को जितना नॉलेज हम दे के रखे हुए हैं वो मोर देन इनफ नॉलेज दे के रखे हुए हैं, ताकि इकोनॉमिक्स कभी भी आएगा तो वो तुमको परेशान नहीं करेगा। हाँ, प्रॉब्लम इस सेमेस्टर में कहाँ पर है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो एमसीक्यू नहीं है, आप लोग का वो नॉन एमसीक्यू है। आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, आपको सारे ग्राफ जो है वो क्या करने हैं, बनाने हैं। बट टेंशन का वो भी बात नहीं है, हम लोग 12th में ग्राफ बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो बहुत परेशानी हम लोग को होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात को? चलो अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग का है आईएस और एलएम कर्व, राइट। ये सबसे बड़ा चैप्टर के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर हम लोग को जो मिलेगा वो है मनी एंड इन्फ्लेशन। थोड़ा सा इस फैन को स्लो कर दे, साउंड अच्छा रिकॉर्ड होगा। मनी एंड इन्फ्लेशन के रूप में आप लोग को जो है एक चैप्टर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को नेशनल इनकम के रूप में एक चैप्टर आप लोग को और देखने को मिलेगा, नेशनल इनकम। इसके बाद एक और चैप्टर आप लोग को देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सब मिल जाएगा तुम लोग को, टेंशन मत लेना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो ये एक चीज आप लोग को और मिलेगा, नेशनल इनकम। उसके बाद एक चैप्टर आप लोग को और मिलेगा जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इतना सारा चैप्टर जो है अभी कुछ नहीं लिखना है, सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक ना। परेशान मत हो, हम सब बता रहे हैं, पहले भी ध्यान से देख क्या समझा रहे हैं। आजा आजा आजा। तो क्या मिलेगा तुम लोग को, मनी एंड इन्फ्लेशन तुम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर। और एक शुरू में एक चैप्टर और है, बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल करके है। तो यही हम लोग का सिलेबस है, ठीक है। डरने वाला बात नहीं है। एक चैप्टर सुन रहा होगा मनी एंड इन्फ्लेशन तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा भैया थोड़ा बहुत पढ़े हैं। नेशनल इनकम भी क्लास 12 में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वैल्यू एडेड मेथड थोड़ा बहुत पढ़े। हाँ, यहाँ पे बहुत डीप है, बहुत वास्ट है, वो बात अलग है, बट है तो बेसिक नॉलेज तो हम लोग के पास में है। हम लोग के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा सरदर्द कभी रहा भी नहीं है और आज भी नहीं रहेगा। रहा बात हम लोग को मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। रीजन ये है, सेमेस्टर 3 में जो लोग क्लास किया था उम्मीद करते हैं मैथ्स उन लोग को परेशान नहीं किया था। सेमेस्टर 5 का मैथ्स भी जैसे सेमेस्टर 3 में करवाए थे, सेमेस्टर 5 में भी वैसे ही मैथ होगा। हेडेक वाला चीज नहीं है। बट फर्क क्या है यहाँ पे कि एक एक चैप्टर में आपको कम से कम 120 समय, तो क्या करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। और हम लोग के वहां पे स्टैट्स भी था। अगर हम लोग सेमेस्टर 3 का बात करें तो स्टैट्स हम लोग का आसान होता था, खाली फॉर्मूला याद हो तो हमारा काम बन जाता था। यहाँ पे हम लोग को स्टैट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो भी बिजनेस मैथ और प्योर मैथ में डिफरेंस होता है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े वो बिजनेस मैथ पढ़े, बट अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, प्योर मैथ होता है, जो 11-12 के साइंस के बच्चे लगभग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, मैथ में क्या क्या चैप्टर है, तो मैथ में अगर पहला चैप्टर का बात करें तो हम लोग को फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के बाद में हम लोग को लिमिट देखने को मिलेगा। लिमिट के बाद में हम लोग को कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा।
उसके बाद में हम लोग आएंगे तो हम लोग को मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोग को डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग को मिलेगा डेरिवेटिव, है ना, 150 सवाल बनाना है इसमें। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन जिसमें भी 150 सवाल बनाना है। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। डन है। तो इतना सारा जो है वो आप लोग का जो है वो सिलेबस है। क्लियर हुआ यहाँ पे बात को? इतना सारा चैप्टर अगर हम लोग करते हैं तो लगभग हम लोग का सारा कुछ कवर हो जाएगा। टेंशन लेने का एकदम से बात नहीं है, कभी जरूरत पड़ा तो अब हम लोग के पास ऑनलाइन सिस्टम भी है, रात को 10 बजे से 12 बजे तक हम लोग एक चैप्टर पूरा रिवीजन करके खत्म कर सकते हैं। मतलब ये फैसिलिटीज इस बार से हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा एक बात और अनाउंस कर दें, बहुत सारा बच्चा आज नहीं आया, उसका ये कारण है कि 1 तारीख से जाएंगे तो फीसवा 1 तारीख से लगेगा। हमको पता है, इसमें कुछ छिपाने वाला बात नहीं है। मतलब आज तक मेरे को समझ नहीं पाया ये सब कोई लेके, थोड़ा सा मेरे को लगता है, और कुछ बात नहीं है। तुम लोग का इस मंथ से कोई फीस नहीं देना है, आपका जो फीस स्टार्ट होगा वो अगले मंथ से स्टार्ट होगा। बहुत क्लियर सा बात हो गया। ठीक है, जो फीस है वो आप लोग का ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। सिर्फ ऑनलाइन क्लास करेगा तुम लोग, यानी यहाँ पे नहीं आएगा तो तुम लोग को 1199 रुपया फीस है। अगर तुम लोग सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास मांगेगा, सिर्फ रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड आप लोग को ऑलरेडी मेरे ऐप पे अवेलेबल है, क्योंकि पिछले साल जब पढ़ाए थे तो सारा क्लास रिकॉर्डेड है। समझ में आया बात को? तो अगर वो क्लास लेगा तो आप लोग को पूरा पड़ेगा 999। समझ में आया? हमको लगता है कि हावड़ा से सबसे ज्यादा, इससे सस्ता मेरे को नहीं लग रहा हावड़ा में इस बार बिक रहा है। तो तीनों मिला ये हो गया हम लोग का। उसके बाद में अगर आप लोग तीनों क्लास करते हैं तो आपको 1800 रुपया पड़ेगा, जो हम लोग का चार्जेस है 1800 रुपया, यानी कि जिसमें आपका ऑफलाइन, तेरे को जब आने का मन हो तुम तब ऑफलाइन आ जा, तुमको ऑनलाइन क्लास यहाँ पे मिलेगा, और उसके साथ में तुम लोग को एक रिकॉर्डेड का फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो तीनों फैसिलिटी लेना है तो तुमको ये चलना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन वाला लेना है, सिर्फ ऑनलाइन का मतलब सिर्फ ऑनलाइन, उसमें तुमको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, याद रखना। तो उसमें तुम्हारा हो गया 1199 रुपया। क्लियर है? आजा 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 आजा। उसके बाद हम लोग का एक पेपर और है, क्योंकि अब तुम अगर ऑफलाइन क्लास करता है तो तुमको एक दिक्कत यहाँ पे ये आता है कि तुमको अकाउंट्स के टीचर सिर्फ अकाउंट्स और टैक्स पढ़ा रहे हैं, तो अब ऑडिट के लिए कहाँ पे जाएगा? तो ऑडिट देख मेरा बहुत अच्छा नहीं है, हम जबरदस्ती पढ़ाने का कोशिश करेंगे, गेट को बंद कर, तो वो सही बात नहीं है। एक टीचर है हम लोग के यहाँ पे, किशन भैया बोल के पढ़ाते हैं, कृष्णा भैया, मेरे सेंटर में लॉ पढ़ाते हैं और ऑडिट पढ़ाते हैं। हम लोग जब सीए का बैच स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का कॉम्बो चलता है यहाँ पे, तो वो भैया तुम लोग को पढ़ा रहे हैं जिनका फीस है 699 बोले हुए है ना, तो 699 में तुम लोग का पूरा ऑडिट का क्लास होगा। 6 महीना नहीं, सिलेबस भैया क्या करवाएंगे? कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर हुआ? ये भी क्लास जो है वो तुमको ऑनलाइन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और साथ साथ में क्या मिलेगा? ऑफलाइन भी मिलेगा। क्लियर है कि डाउट है यहाँ तक? दूसरा बात, आप लोग को जो नोट्स है वो हम प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत सा, पिछला बार भी हुआ था कि कुछ बच्चा लोग लेके चला गया, बाद में मेरे को परेशानी हो जाता है। बहुत ज्यादा दाम नहीं है, मित्रा में शायद मेरे को लगता है मैथ का बुक का 45 रुपया या 50 रुपया होगा, और इकोनॉमिक्स का नोट्स करो हम तुम लोग को लिखवाएंगे, वो तुम लोग को मोबाइल में जाएगा। तो ये 45 रुपया का जो मैथ का मैट है वो आप लोग वहां से ले लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, 45 से 50 रुपया ऐसे ही कुछ दाम होगा, जो मेकिंग चार्ज होगा वही, उसमें हमको कमाना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब? ठीक है, वीक में 3 क्लास हो गया, 2 क्लास आपको मैथ इकोनॉमिक्स का मिलेगा और 1 क्लास आप लोग को ऑडिट का मिलेगा। क्लियर है? रहा बात की सेमेस्टर 5 में क्या होगा, तुम लोग अब 4 महीना कुछ बच्चा पढ़ लेता है, अब देख दम तो हमको पूरा लगाना है। आज अगर हम मान के चले, अगर सिलेबस को रोक रोक के चलेंगे तो कल के डेट में तुम लोग के लिए बर्डन हो जाएगा। देख सिंपल सा बात है, आज तो लोग को हम खोल के पूरा समझा दे रहे हैं, अगर 300 रुपया महीना लेंगे तो लास्ट तक टान के लेके जाएंगे, जिससे तू फंसेगा। तो हम लोग का जो पूरा सेमेस्टर का फीस है वो 1800 रुपया है। समझ आया? तो 4 महीना पढ़, 3 महीना पढ़, 2 महीना पढ़, 1 महीना पढ़, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं ज्वाइन करना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप 1800 रुपया पे कर देंगे 3 महीना के अंदर में, 600 600 600। हम भी कोशिश करेंगे कि 3.5 महीना में सिलेबस खत्म कर दें। सिंपल सा बात, 1.5 महीना बचेगा, घर पे बैठ के बहुत रिवाइजन करना, एक अच्छा परसेंटेज लेकर के जब नौकरी के लिए बैठेगा, समझ अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ होगा। 2 सेमेस्टर तुम लोग को बहुत गैप मिला है, तुम लोग लाइक नहीं पढ़ रहा था, कहीं नहीं पढ़ रहा था, तुम लोग बहुत एवे ही करके तुम लोग चला है, तो अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि नॉलेज का भी वो वैल्यू है। ठीक है, एक बार अपने आप के 12 के नॉलेज को टटोल के देख, और एक बार अपने कॉलेज के नॉलेज को टटोल के देख, तेरे को एहसास हो जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है। देखा आईएफएस में थोड़ा सा छोड़े तो आधा से ज्यादा बच्चा का सप्ली आ गया था। तो इन बातों को समझो। तेरे को इसलिए नहीं एग्जाम देना कि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आ जाए कम मार्क्स आ जाए, तुमको इसलिए पढ़ना है कि कल कॉम्पिटेटिव में भी जाएगा तो मैथ्स पूछा जाएगा। कल तुम किसी भी एग्जाम में देख ले, आज के डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किया जा रहा है तो इकोनॉमिक्स से,
राइट नाउ इकोनॉमिक्स वन ऑफ द टॉपेस्ट, मतलब हर टीचर का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बनते चल रहा है। किसी भी एग्जाम में चला जाए, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कहीं भी, तो आप वहां पे आपको जो है वो इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। और ये मैक्रो है, और हमारा रिलेशन, कल जब तुम कहीं भी जॉब करने जाओगे तुमको माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज कम और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज का जरूरत क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो इस बेस पे हम बोलेंगे कि बाबू लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी एक बार तुम लोग को क्या करना है, देखना है। समझा पाए बात को यहाँ तक? तो ये सिलेबस है। अब हम लोग एक चैप्टर को आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो मैथ का ही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो भी शायद तुम लोग को हम भेजे थे, कितने लोग देखा उस वीडियो को? स्टार्ट करके छोड़ दिया। वीडियो का यही कहानी है, वीडियो खाली बनता है, बच्चा देखता है एग्जाम के 2 दिन पहले। ठीक है, शायद तुम लोग के साथ भी यही हुआ होगा, वीडियो क्लास लिया जरूर होगा कुछ लोग, लेकिन शायद देखने के चक्कर में वो लास्ट में ही सब देखा पढ़ा है। इस बार से ऐसा मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फंक्शन चैप्टर। कॉपी निकालो सब लोग फटाफट। जब बोल रहे हैं फंक्शन मैथ पढ़ाएंगे तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स लिखवाएंगे। चलो, ज्यादा लंबा क्लास आज का नहीं रखेंगे, छोटा सा क्लास रखेंगे, टाइम वगैरह डिसाइड कर लेंगे, देन जा करके हम लोग अगले क्लास से इसको करेंगे। फंक्शन चैप्टर भालोटिया सर के पास 15-15 3,000 रुपया फीस है, हम ही ले रहे हैं वहां पे। हाँ, तो वहां पे हम ही क्लास ले रहे हैं ना, देखना वहां पे वीडियो मेरा आ रहा है। चलो आते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फंक्शन का आज हम लोग का डे 1। ठीक है, बहुत ही देख, तुम लोग मैथ्स को लेके खाली डरता है, एक्चुअली डरने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल, थोड़ा सा टीचर के ऊपर भरोसा और थोड़ा सा खुद के ऊपर भरोसा, इतना सा अगर तुम्हारे अंदर में है तो हमको नहीं लगता कि फेल वेल का कोई चांसेस हमको दिखता है। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। तो 2 चीजें पहले तुम लोग को समझा दे, अब ना बात मत करना। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में बैठी हुई है संचिता। तो आते हैं यहाँ पे। इस बार राखी भी बांधने के लिए नहीं आई है। ठीक है, सब काउंटेबल है। चलो फोकस करेगा, बात नहीं करेगा तो ध्यान से देखिएगा। 2 तरह का चीज होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या बोले, एक क्या होता है हम लोग का, एक होता है हम लोग का डिपेंडेंट और एक क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक क्या होता है हमारा डिपेंडेंट और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब जैसे हम तुम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम लोग आएगा तो हम पढ़ाएंगे, तुम लोग नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, तुम लोग के ऊपर। लेकिन तुम लोग जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तुम लोग का कोई ऐसा लोचा नहीं है कि तुम लोग यहीं पढ़ेगा, तुम लोग जहां मन करे वहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम एक इक्वेशन का बात करें तो y इक्वल टू, अगर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3, कितना लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस, अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो याद रखना y जो है वो कौन सा टर्म है, y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है बाबू लोग, y क्या है, डिपेंडेंट। और x जो है वो हमारा क्या है, इनडिपेंडेंट। क्या है x हमारा, इंडिपेंडेंट। तो y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट, और x जो है वो हमारा क्या हो गया, इनडिपेंडेंट। आज मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा में इशू है, कल तक ठीक हो जाएगा वो। तो y क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट, और y हो गया हमारा डिपेंडेंट और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। कैसे, इधर देखो, अगर हम लोग बोले कि x का वैल्यू व्हेन, अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 4 करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 3, यानी कितना हो गया, y इक्वल टू 11। कोई दिक्कत का बात है क्या, कोई दिक्कत का बात है क्या, y इक्वल टू कितना आंसर आ गया 11। इन द सेम वे अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं तब क्या आंसर आएगा, देखो तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 0 प्लस क्या होगा 3, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। आया कि नहीं आया आंसर? तो इस तरीके से तुम लोग चेक करके देखोगे तो x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का भी वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसीलिए y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर, और x जो है वो खुद में ही क्या है, इनडिपेंडेंट। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है कि डाउट है? यहाँ तक समझ में आया सबको? फटाफट कॉपी करो। रूपसा आप कहाँ रहते हैं? सर श्रीरामपुर। श्रीरामपुर में, ठीक है।
यस। और मुस्कान, मुस्कान यादव मतलब अंबिका लोग है? कौन मुस्कान है आप? भैया हम जो शुभम के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है मुस्कान। अब वो दोनों कहाँ है, शुभम और ये? पता नहीं, शुभम को तो कॉल किए कि भैया क्लास स्टार्ट कर दिए, उठाया नहीं, और प्रीति बोल रही है उसका फोन में कुछ खराबी आ गया। अच्छा चलो ठीक है। तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास ही करेगी कि ऑफलाइन आएगी? ऑफलाइन आएंगे भैया, आज नहीं आ पाए इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं ऑफलाइन करना है बाबू, हाँ, क्योंकि इस बार का इकोनॉमिक्स टफ है, फिर हम करवा नहीं पाएंगे। ऑनलाइन में लिखवाएंगे थोड़े, खाली पढ़ाई भी ना करेंगे। ठीक है। यहाँ बैठा के तो एक दिन गला पकड़ के लिखवाएंगे। ऑनलाइन में थोड़ी बोलेंगे बाबू लिख। बाबू तो मोबाइल चला रहा होगा, अपना बाबू से बात कर रहा होगा। हाँ सलोनी उठा जाएगी अच्छा से। हो गया उतार ले, थोड़ा स्पीड में उतारा कर बाबू लोग। क्या आदमी है ये लोग, मैंने फोन बिजी मतलब हम किसी से बतिया रहे हैं। आप ही बता सकते हैं। जब हम ही बता सकते तो मेरे से पूछ ले, काहे ला अपना फैसला सुना रही है। चलो हो गया, ये था हम लोग का डिपेंडेंट और क्या हो गया इंडिपेंडेंट। अब ये वाई को ना, मैथ में बहुत दिक्कत वाला बात है। वाई का बहुत सारा नाम होता है, अपना अपना नाम है। तो वाई का एक और नाम क्या है? तो वाई को एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स निकालने बोले चाहे वाई निकालने बोले, तुमको सोचने का जरूरत नहीं है क्या निकालने बोल रहा है, मतलब एक्स ही, सॉरी वाई ही आपको निकालने के लिए बोल रहा है। समझा पाए यहाँ तक बात को? लिखते चल, सब समझते भी चल, लिखते भी चल, बहुत सिलेबस है इस पर। चलो अब एक और सवाल देते हैं, और किस तरह का सवाल एग्जाम हॉल में आता है एक बार चेक करते हैं। तो देता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे दिया। देने के बाद में आपको साइड में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ -2 एंड फंक्शन ऑफ आप लोग को दे देता है 3। ये बोलता है हम लोग को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो क्या क्या निकालने बोला? फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ -2 एंड फंक्शन ऑफ क्या निकालना है? 3 निकालना है। क्या हुआ तेरे को? लाइट जल रहा है, लाइट बंद कर दे यहाँ से बाबू। ज्योति सेकंड नंबर स्विच इधर से, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ अब दिख रहा है? तेरा आंख हमको लग रहा है गया। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट में करवाएंगे फाइनल में थोड़ा। एक बार और अगर हरा देते हैं आकाश को तो जिंदगी भर बोलने का नहीं रहेगा कि तुक्का लग गया। हो गया? ये इस तरह से सवाल दिया रहता है, ठीक है। यानी हम लोग को सवाल में दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? फंक्शन ऑफ 2 निकालने के लिए बोल रहा है, यही ना? मतलब एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2। तो डरने का बात नहीं है। अच्छा याद रखना है, इस बार जैसे तैसे अगर लिखा तो भी पिटाएगा। नहीं समझा बात को? अगर चुकी की जगह पे चुकी का स्टाइल अभी तुम लोग से पूछेंगे तो बोलता है भैया 3 को दे दीजिए चुकी। तो एगो ई है, एगो ई है, ये भी देखा जाएगा एग्जाम हॉल में। वो तो इसलिए होता है। यस, तो 4 मार्क्स में से अगर आप लोगों ने ये सब सही से नहीं दिया तो वहां पे आपको 2 मिलेगा। हाँ देना भूल गए तो वही 4 में 2 2.5। तो उस समय मत बोलना कि सवाल मेरा सही है, तो वो सब भी सही सही थोड़ा सा उतार लेना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी हैव, हमारे पास है, क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब जो तुमको निकालने के लिए बोले, ध्यान दो यहाँ पे, जो तुमको निकालने के लिए बोले तो इस x की जगह पर क्या निकालने के लिए बोला है? इस x की जगह पर कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है ना। तो हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाई व्हाट? किससे रिप्लेस करेंगे? रिप्लेसिंग x बाई 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर हुआ? तो रिप्लेस करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली जहां जहां x है वहां हटा हटा के क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो 2 और 2 टू जा क्या हो जाएगा 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो 4 टू जा 8 प्लस 8 प्लस 3 कितना आंसर आया, यानी 8 8 सौ कितना आ गया 19। समझा पाए बात को, समझा पाए बात को? किसी को डाउट है बैच में, किसी को डाउट है? समझा पाए? तो ये हो गया। इसके आगे में क्या लगाएगा बाबू, और लगाएगा। क्या लगाएगा इसके आगे में, क्या लगाएगा और, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे इक्वल हो जाता है तो उसके आगे में क्या लगता है, और लगता है। समझा पाए? तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ 2 का आंसर कितना निकला 19। उतारो। ऑनलाइन वाला लोग समझ में आया? मुस्कान? यस सर। क्या कोई व्यापार सलोनी तू भी नहीं आई रक्षाबंधन में, कब आता है इस बार? आई तो देख बार। हाँ नहीं, अब देखो क्या है ना कि सब डिपेंड करता है कि अभी आप फंक्शन का लॉलीपॉप सवाल सीख रहे हैं, ये हम लोग जंप कर लेंगे, ठीक है? जब बड़ा सम करेंगे तब, अभी नहीं। अब छोटा सा सवाल है, उसमें भी अगर तू डायरेक्ट लिख देगा, अब तो तू इतना स्मार्ट हो गया डायरेक्ट लिखेगा f2 = 19, तो वो नहीं करना है, स्टेप करना है आपको। हाँ हाँ, कैलकुलेटर यूज कर सकता है, ठीक है? चलो एक तो हम बना दिया, दूसरा बनाओ तुम लोग। तो फंक्शन ऑफ क्या था -2, सेम करके करो। वी हैव फंक्शन ऑफ x, उसके बाद रिप्लेसिंग x बाई किससे रिप्लेस करेंगे, -2 से। चलो मेरे को आंसर बताओ ऑनलाइन वाले लोग, कितना आया? क्यों बात करें सलोनी इतना? एक सीखिए, उसको अच्छे से बनाना। कितना आंसर आता है बताओ मेरे को, कितना आया? 3 आया, ठीक है अंजू, 3 आया। ठीक है। शुभदीप, शुभदीप नाम है ना? कैसा है बाबू? तू तो बहुत परेशान होगा। नहीं, राजनीति में तेरा कुछ ज्यादा ही दखल है ना आजकल, और बंगाल का राजनीति कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि तू थोड़ा सा परेशान होगा। लड़की लोग बी सेफ, अपने आप को काली बनाओ। काली है भैया। नहीं तू दोनों तो ही है। चलो आते हैं यहाँ पे देखेगा, तो फंक्शन हम लिख नहीं रहे हैं, वो सब आप कर लेना। तो 2 - 2 का क्या होल स्क्वायर, प्लस है बाबू लोग, प्लस 4x था, तो 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस प्लस है फिर से 3। ऑनलाइन वाला लोग बोल कितना आंसर आया? ये देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो 4 दूना कितना 8 -8 प्लस कितना 3, तो +8 -8 कट गया तो कितना आंसर आया 3। समझा पाए बाबू लोग, समझा पाए? यही है हम लोग का फंक्शन। अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप को आगे बढ़ते चलेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट सम हम लोग के सामने में आता जाएगा। सर वो -2 है तो माइनस सामने -2 नहीं को एक आएगा? बार समझा देंगे। देखो बाबू, ये जो माइनस है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -2 का गुना होगा -2 से, तो -2 क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। समझा पाए रूप साहब? हाँ सर समझ गए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? और भी करते हैं हम कि तुम लोग कर लेगा? कर लिया, चलो सब लोग करो फटाफट। बताओ मेरे को तीसरा आंसर कितना आया? 33 आया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका?
पक्का? चलो अब थोड़ा सा बुक से करते हैं, नॉलेज ले लिया हम लोग। देखो तो कहीं पे सेम 5 लिखा होगा। नहीं मिला कहीं पे। फिफ्थ दिखेगा दिखेगा, रुको। क्या दिखेगा? चलो देखो यहाँ पे, अब इसका सम बनाओ तुम लोग थोड़ा सा। बुक दे रहे हैं, बुक का सम बनाओ, देखो बनता है कि नहीं। ये आप लोग का बुक है, तो आप लोग मित्रा जाएंगे, आज नहीं 2 दिन रुक जाओ। हम मित्रा को दे दे, एक बार प्रिंट करके वो दे देगा, रेडी कर देगा, तब आप लोग ले लेना जाके। चलो बनाओ, यहाँ पे देखो सम दिया गया है, सेक्शन बी में दिखाई दिया सम। बनाओ तुम लोग सम नंबर 2, फटाफट देखते हैं सबका आंसर आता है कि नहीं। आंसर भी दिया गया है, आप लोग बनाओ खुद से। गिव, हाँ बोल बाबू। तू उठ के आ गया, मजाक। यही हमको बोला था, जूम लगेगा। अब दिख रहा है? क्या होगा ना, कैजुअल मत ले। राजन कहाँ गिरे, मेरा फेवरेट स्टूडेंट। रंजन, हाँ रंजन। ये अभिषेक कैसा है रे? अभिषेक नाम है ना उसका। वो कहाँ है, जिम कर रहा है? दो नंबर सवाल, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3x-9 निकालना है तुमको। एफ में -3, 3x+h x² -h। हमको लगता है वह -1 तो लोग खुद निकाल लेगा, -1 और 3। कोशिश कर एक बार, देखे कितने लोग का निकलता है। बन गया ऑनलाइन वाला लोग, रूपसा मुस्कान एक भी बना बाबू। आप कहाँ रहते हैं बाबू? बालक समाट के पास, ठीक है। और वो वो बाबू, तुम बाबू? ये लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं ना, पहला क्लास। पहले आया था सेम 3 में, उसमें आया था, किया था पूरा कि 1-2 दिन करके छोड़ दिया था।
पूरा क्रैश कोर्स किया था, शकल याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काला लड़का है, बोला आप ही उतना नहीं पढ़ाए थे। आ गया मुस्कान, एक भी तो आंसर बोल ऑनलाइन में। चलो अब हम करते हैं। तो क्या दिया हुआ है थोड़ा सा हमको बता। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3x माइनस 9। अब ए को निकालने बोला था फंक्शन ऑफ -1, तो 3 इंटू -1 -9 सॉल्व करेंगे तो -3 -9 यानी कितना? -12। सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद और क्या बोला हुआ है बोल? एक आंसर आ गया। एक बार बोला 3। अब एक 3 बोला हुआ है, तो 3 बैठाएंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 -9 यानी फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 9 -9। क्या आंसर आ जाएगा? 0 हुआ। तो एक आंसर ये आ गया। अब क्या बोला हुआ था? x की जगह पे x प्लस h बैठा। तो x प्लस h को बैठाओ, तो 3x प्लस क्या हो जाएगा? h -9 यानी 3x प्लस 3h -9 होगा कि नहीं होगा? तो ये एक और आंसर हो गया, यही खत्म, अब कुछ होना ही नहीं है। हाँ एक लाइन अगर और करना चाहे तो 3 को कॉमन ले लो, तो x प्लस h -3। ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन याद रखना सवाल को तब तक तोड़ना है जब तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाए। बीच में छोड़ देगा तो वो भी बीच में ही नंबर देगा आधा। रुकना, बाप रे बाप, गुस्सा क्या हो जा रही है? उसको नहीं समझ में आया पूछने दे एक बार तो समझ आ गया है ना। अब देखेगा लास्ट वाला क्या था? फंक्शन ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन ऑफ x स्क्वायर -1, तो 3x स्क्वायर -1 -9, तो 3x स्क्वायर -3। फिर से कॉमन ले ले, तो 3x स्क्वायर -12 होगा। 3 को कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4। एक स्टेप अगर और करने का मन है तो कर ले। x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कैसे? x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 और ब्रैकेट में x -2। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। करो। मुस्कान रूपसा समझ में आया? भैया ये लास्ट वाला लास्ट वाला वापस से देखो। एक्स स्क्वायर -1 था तो एक्स स्क्वायर -1 को बैठाए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो 3x स्क्वायर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो -3 -9। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? 3x स्क्वायर -12 हुआ। अब इसके साथ में गुना करेंगे तो 3x, इसको यहाँ से 3 कॉमन लिए तो क्या बचा? x स्क्वायर -4 बचा। अब इसको यहाँ पे चलाए तो 3 क्या हो गया? था ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लेके गए, कैसे? एक्स स्क्वायर तो था ही, 4 को क्या कर दिए? 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3 ए प्लस बी, और एक क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। सिंपल सा लॉजिक है। तो 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। चलो करो फटाफट। और ज्योति जिंदा है? और वो कहाँ गया? तो आइए, तुम एग्जाम नहीं दी फिर से? अब नहीं देगी? ठीक है, तो इसमें डर का रही है, कॉन्फिडेंटली बोल कि अब नहीं देंगे, हो गया। जिंदगी में हर गेम इसलिए थोड़ी खेला जाता है कि आप जीतेंगे, कुछ जगह पे हारते हैं, कुछ जगह पे जीतते हैं, यही लाइफ का वसूल है।
हाँ हाँ, मझला ब्रैकेट अगर तुम नहीं देता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको ऐसे लिख देता है 3x + 2x - 2 तो भी सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट हम हमेशा देना क्यों पसंद करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई अंदर में कुछ हो रहा हो तो एक मझला ब्रैकेट हम दे करके रखें, क्योंकि जब प्लस माइनस का बात आता है तो फिर मैटर कर जाता है। ठीक है, अभी तो गुना का संबंध है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मेरे टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फिलहाल फंक्शन डिसाइड हुआ है, तो पहले वो कर, फिर क्लास के बाद डेट और टाइमिंग सब बताएंगे। क्लास का बात कर रहे हैं, गोबर लड़की। चलो ध्यान दो, देख एक्सपेक्टेशन मत पालना, ब्याह में स्टूडेंट लोग को नहीं बुलाया जा सकता। हाँ तो खाने के लिए हम बुला लेंगे, तो टेंशन क्यों ले रही है। तो पहले क्या बोलते हैं एंगेजमेंट पहले सवाल आगे। चलो ये हो गया एक पार्ट। चलो ये वाला प्रूफ दैट करो 6 नंबर। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² - x, देन प्रूव दैट कि फंक्शन ऑफ x h+1 और फंक्शन ऑफ -h हम करवा रहे हैं। देखो हम करवा रहे हैं, रुको क्या दिया हुआ है सवाल में बोल तो ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे, हमको बुक देता हूँ, सब बुक हम अगला बार निकलवा दिए, देखो बुक नहीं रखे। इक्वल टू x² - x, क्या बोला, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करने के लिए बोला, देन प्रूव दैट फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है h+1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ -h, यही है ना। तो याद रखना जब भी प्रूफ दैट दिया हो तुमको खाली ये देखना है बाबू, ये जो x है ना इसके जगह पे कोई अलग अलग चीज है क्या, तो है ना अलग, h+1 है और क्या है अलग -h है ना। तो इसका मतलब रिप्लेस किससे करना है, इन दोनों से रिप्लेस। रुक जा, कोई नहीं उतारेगा, रुक समझाने दे पहले मेरे को। समझ में आया बात को। आपको ये देखना है कि सवाल में x की जगह पर कौन कौन है, तो x की जगह पर कौन है h+1, यानी किससे रिप्लेस करेंगे h+1 से। अगले वाले में कौन है -h, तो किससे रिप्लेस करेंगे -h से। चलो देखो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वही वी हैव बोल करके, डन है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे x² - x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वैल्यू बैठाएंगे तो h+1 बैठाएंगे तो क्या होगा h+1 का होल स्क्वायर -h+1 होगा कि नहीं होगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा h+1, तो आगे करेंगे तो इसका क्या, ऑब्वियस सी बात है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a² + 2ab + b², और इसके साथ इसका गुना करेंगे तो -h, इसके साथ फिर इसका गुना करेंगे तो माइनस। समझा पाए बात को। विद्यासागर समझ में आ रहा है, विद्यासागर पूरा स्मार्ट हो गया है। तेरा भाई तो बिच्छू लड़का है रे। हुआ -1, तो +1 -1 आपस में कट गया। अब इसको एक स्टेप और करेंगे तो h² प्लस, अब देखो यहाँ पे, यहाँ रुकना, यहाँ पे h है और यहाँ भी h है, दोनों एक जैसा है तो आपस में प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस में 2 गो है और ये माइनस में 1 गो है, मतलब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझा पाए बात को। चलो इसके बाद बेटा बेटी लोग को सवाल पूछेगा, उन लोग को बताना। लास्ट बार ये प्लस माइनस सिखा रहे हैं, अब इसके आगे फ्यूचर में मनीष को उसका बेटा पूछ रहा होगा, पापा बताइए तो h² कहाँ से आया। हो गया, तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे। अब किससे रिप्लेस करना है -h, तो -h का होल स्क्वायर और फिर क्या है माइनस और -h, सॉल्व करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये और ये सेम दिख रहा है,
अब हम लोग करेंगे प्रूव दैट, तो LHS लिखेंगे। तो LHS कौन है, फंक्शन ऑफ h प्लस 1। बताओ इसका वैल्यू कितना आया है, तो h स्क्वायर प्लस h आया है, और इधर में क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ माइनस h RHS। अब बताओ यहाँ पे क्या कहानी है, तो क्या है, इसका भी क्या है वैल्यू, h स्क्वायर प्लस h, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू, कोई दिक्कत, क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है कि डाउट है सबका। बाबू तुम्हारा डाउट है थोड़ा सा कुछ, आकाश बोला उसको, हाँ बोल। एक्चुअली देखो करने का तो हम डायरेक्ट वहां भी छोड़ के लिख देते ना प्रूफ दैट, तो भी हो जाता, लेकिन एक और तरीका है कि नहीं, नहीं वहां पे LHS मत लिखना, ठीक है, हाँ वैल्यू निकाल के फिर LHS RHS लिखना, ठीक है। तुम पहले बिहार में रहा है क्या, हाँ सारा पढ़ाई यहीं से किया है, 10 12 सब, कौन स्कूल से, असेंबली, क्या बोला, असेंबली को लोटा वाल्टी स्कूल बोलता है, कैसे, अरे हम भी पढ़ा रहे हैं उसमें, उल्टा सीधा नाम ले रहा है। बहुत पैसा कमा रहे हैं भैया, पता ही नहीं।
और टैली में वही तो बोले प्राइम हम ही सिखाएंगे घर वहां पे, टेंशन वाला बात नहीं है। हो गया LHS इक्वल टू RHS। करे आगे। मुस्कान लोग समझ में आया? एक बार थम्स अप लगा दे बाबू की समझ में आया। देख वहां पे थम्स अप का ऑप्शन है। मुस्कान रूपसा, वेरी गुड। मुस्कान को आ गया रिया। चलो ये हुआ एक पार्ट, यानी इस तरीके से हमारा बेसिक ऑफ फंक्शन है। ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो एक सवाल और है, थोड़ा सा करवाते हैं। आजा 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 आजा। अरे, कैसा लड़का लोग है? हाँ शर्मा रहा है मैम मुझे चलो आते हैं यहाँ पे। एक सवाल और लेते हैं 9 का 1 नंबर। ठीक है, 9 का दोनों सवाल VVI है। हाँ अच्छा, याद रखना ये SN दे के बुक से हम लोग करवा रहे हैं। अगर पेपर में एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इस बुक के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और इसका एक्सरसाइज सब कर लो, आज तक कभी बाहर नहीं गया। SN दे से बड़ा CU में और कोई नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इस सवाल में, थोड़ा सा हमको बोलेगी। तो सवाल दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, 9 का 1 है ना बाबू लोग। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x minus 2x, find function of -1 and function of 1। हो गया, ये हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला है। आराम से सॉल्व करो, कोई हेडेक नहीं है। देखो यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ पहले क्या बैठाएंगे, -1। इस साइन को जरूर दिया है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्या मतलब है इसका, किसी को पता है क्या? जो लोग थर्ड सेम किया है वो लोग को पता होगा। क्या है इसका, इसके अंदर में अगर कुछ माइनस हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। इस साइन का मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई माइनस हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो ये जब ये बाहर निकलेगा तो ये अपने आप हो जाएगा ओनली 1, यानी +1। समझा पाए? माइनस और माइनस क्या हो गया, +2, यानी आंसर कितना आया, 3 आया। कोई दिक्कत है किसी को? किसको किसको कंप्यूटर क्लास जाना है? तुम अकेले जाएगा, निकलो निकल निकल, ये हो जाएगा। 1 को बैठाएंगे तो कितना आंसर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -2 इंटू 1, कितना आंसर होगा 1 -2 हो गया। तो यानी फिर से वही कहानी, माइनस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। समझा पाए बात को? क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा याद रखना, माइनस निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। ऐसा नहीं होगा बाबू। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का एक और आंसर। क्लियर है कि डाउट है गोबर लोग? क्लियर है पक्का? चलो आज का ये वाला नहीं कितना हुआ उसको बोलने दो। हाँ बोल, ठीक है। वो अच्छी है ना, हम खराब है, हम लोग तो खराब लग पे करेंगे। करवाते हैं यूट्यूब पे। करवाएंगे तो इस बार से। हाँ
झूठ क्या बोलना, ठीक ही है। तो भैया हमें लोग की वजह से आपको करे आगे। बस आज का क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो टाइमिंग होगा वो ऑब्वियस सी बात है, रुकना बंद क्यों कर रहा है, ऑनलाइन वालों के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो जो लोग आज ऑफलाइन में आए हैं हम उनके अकॉर्डिंग फिलहाल एक टाइमिंग डिसाइड कर देते हैं, देन जब सब लोग आओगे अगर कुछ इधर उधर होने का रहा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। जिनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो ठीक है। 11 बजे